जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। 6 तत्वों का एक साथ होना बहुत ही दुर्लभ योग माना जाता है। अगर इस योग में आप 4 वस्तुएं अपने घर ले आते हैं, अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं, तो यकीन मानिए आपको धन से संबंधित जो परेशानी चल रही है उससे छुटकारा मिलेगा और संतान प्राप्ति के बहुत ही शीघ्र योग बनते हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक इसका महत्व माना जाता है और इस दिन देखिए सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इस योग में आप ये 4 वस्तुएं अवश्य लाएं। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है मोर पंख। देखिए, मोर पंख बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और भगवान ने स्वयं इसको अपने मुकुट पर, अपने मस्तक पर धारण करा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह कितनी चमत्कारी है और इसका कितना प्रभाव होता है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन एक मोर पंख आप अवश्य भगवान लट्टू गोपाल जी के अगर आपके घर में हैं तो उनको अर्पित करें। उनके मस्तक पर अवश्य लगाएं, उनके मुकुट पर लगाएं। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में मोर पंख अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको 5, 7 या 11 मोर पंख अवश्य अपने घर लाना चाहिए और अपने घर के मंदिर को भी मोर पंख से ही सजाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके धन से संबंधित परेशानी चल रही है तो आपको अवश्य उससे छुटकारा मिलेगा। अगर संतान प्राप्ति में आपको रुकावट आ रही है, परेशानी चल रही है, तो आप उनमें से 5 या 7 मोर पंख अपने बेड के नीचे भी रख सकते हैं। अपने बिस्तर के नीचे रखने से भी शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी वस्तु है दोस्तों भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय उनकी बंसी यानी बांसुरी। अगर आप देखिए संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस दिन एक छोटी सी चांदी की बांसुरी लट्टू गोपाल जी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो शीघ्र ही आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आप चांदी की बांसुरी ना भी चढ़ा पाए तो दूसरी बांसुरी भी आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो इस दिन आप हरे रंग की बांसुरी अवश्य कृष्ण जी को चढ़ाएं और एक बांसुरी आप अपने घर पर भी जरूर लेकर आए, अपने घर के मंदिर में जरूर उसको स्थापित करें। अगर आपको देखिए संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, संतान संबंधी परेशानी चल रही है, तो आप हरे रंग की बांसुरी घर लेकर आए और उसको अपने घर के मंदिर में स्थापित करें जन्माष्टमी के दिन, और दूसरे दिन उस बांसुरी को आप अपने बिस्तर के नीचे रख सकते हैं। दोस्तों, इससे भी संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। तीसरी वस्तु है दोस्तों बहुत ही भगवान कृष्ण की प्रिय मानी जाती है। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मैं पशु के रूप में कामधेनु हूँ। दोस्तों, इस दिन अगर आप गौ माता के साथ बछड़े की जो प्रतिमा होती है वो ले आ सकते हैं तो लाएं, नहीं तो आप कोई भी फोटो भी ला सकते हैं। लेकिन आपको देखिए गाय के साथ बछड़े की जो पिक्चर होती है वही आपको अपने घर में लानी है। दोस्तों, अगर इस तरह से गाय के साथ बछड़े की प्रतिमा को घर में लाया जाता है, या आप उनकी फ़ोटो ला सकते हैं, या कोई भी धातु की बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई आप जरूर लेकर आएँ और अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। ऐसा करने से भी देखिए धन से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। भगवान कृष्ण को देखिए गौ माता बहुत ही प्रिय है, इसीलिए वो उनके नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हीं का पालन पोषण करते थे, इसीलिए उन्हें ग्वाला भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण को गौ माता, गाय के साथ बछड़े बहुत ही प्रिय हैं। अगर जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, इस दिन अगर गाय माता के साथ बछड़े की पिक्चर को आप घर में लाते हैं, प्रतिमा को लाते हैं, तो शीघ्र ही आपकी जो भी परेशानी चल रही है, जिस भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है, वो अवश्य दूर होती है। चौथी चीज़ है दोस्तों लट्टू गोपाल जी की प्रतिमा। दोस्तों, अगर आप अपने घर में लट्टू गोपाल जी इस दिन स्थापित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी परेशानी है उससे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही। जो भी आपकी कामना रखते हैं वो भी अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, कहते हैं कि लट्टू गोपाल जी की सेवा करने से, उनको अपने घर में स्थापित करने से सभी देवी देवताओं का वास होता है। और कहा जाता है कि जिस घर में लट्टू गोपाल जी की प्रतिमा नहीं होती, यानी उनकी मूर्ति नहीं होती, तो वहाँ देवताओं का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लट्टू गोपाल जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनकी मूर्ति लाना चाहते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। अगर आप देखिए
ये सोचते हैं कि लट्टू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही कठिन है, तो आप उनकी कोई भी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की कोई तस्वीर भी ला सकते हैं, फोटो भी ला सकते हैं और उसे अपने घर के मंदिर में या अपने बेडरूम में उसको अवश्य लगाएं। देखना आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। जिस भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है वो अवश्य ही दूर होंगी। दोस्तों, ये 4 वस्तुएं हमने आपको बताई हैं। आप चाहें तो चारों वस्तु ला सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी इनमें से 1 या 2 वस्तु भी अपने घर में, अपने घर के मंदिर में लाकर स्थापित करते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।